ये शिवलिंग गुनुंग कावी टेम्पल इंडोनेशिया बाली में है। देखिए इस शिवलिंग के विषय में हम बात करते हैं। देखिए ये शिवलिंग की अगर बात की जाए, इसके आकार की अगर बात की जाए, तो जिस प्रकार से आकार शिवलिंग का शिव आगमों में दिया गया है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आता है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रुद्र भाग, विष्णु भाग और ब्रह्म भाग, जिस प्रकार से हर वीडियो में या पोस्ट में हम अलग अलग शिवलिंगों को लेकर पुराने या फिर जैसे शिवलिंग हमें प्राप्त हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो इस शिवलिंग में भी कुछ उसी प्रकार की विशेषताएं हमें दिखाई देती है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए अगर इस शिवलिंग के विषय में बात की जाए तो ये हुआ है रुद्र भाग, और ये रुद्र भाग जो है ये सिलेंडर शेप का है और ऊपर से सेमी सर्कल है। विष्णु भाग की भी अगर बात की जाए तो विष्णु भाग में भी हमें यहाँ पर अष्टकोण नजर आता है, और ब्रह्म भाग की अगर बात की जाए तो ब्रह्म भाग भी यहाँ पर चौकोन नजर आता है। जिस प्रकार से शिवलिंग होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के शिवलिंग होते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये जो विष्णु भाग है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, रुद्र भाग है ये भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन सर्वसामान्यतः जिस प्रकार से शिवलिंग होना चाहिए, ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और रुद्र भाग चौकोन के आकार का, अष्टकोण के आकार का और सिलेंडर शेप का। रुद्र भाग अगर देखा जाए तो जितना बड़ा रुद्र भाग है तो उतना ही बड़ा हमें यहाँ पर विष्णु भाग दिखाई देता है, और जितना बड़ा विष्णु भाग है उतना ही बड़ा हमें यहाँ पर ब्रह्म भाग दिखाई देता है। तो ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और रुद्र भाग की लंबाई के विषय में भी अलग अलग शिवलिंग प्राप्त होते हैं। ये जो शिवलिंग है इसमें समानता दिखाई देती है। जो शिव भक्त कलयुग के भ्रष्ट ज्ञान में फंस गए हैं, जिनको पता नहीं है शिवलिंग कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, उनको हम अलग अलग वीडियो में शिवलिंग कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से अलग अलग शिवलिंग होते हैं, इसके विषय में ज्ञान देता है। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है जिस प्रकार से शिव आगमों में बतलाया गया है उसी प्रकार से ये भी शिवलिंग हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपको शिवलिंग की आराधना करनी है तो इसी प्रकार के शिवलिंग की आराधना करें।